सो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे न्यूज़ वाला। और उसके अंदर हम लोग न्यूज़ ऐड कर पा रहे थे और उस न्यूज़ को हम लोग फ्रंट एंड पर फैच भी कर पा रहे थे। सबसे पहले जैम्प अपना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो एसक्यूएल है डेटाबेस वो वहीं पर ही अवेलेबल है। सर आपने कल एक चीज़ बताई थी वो जैसे कोई हमारे प्रोजेक्ट में से कोई कॉपी करना है तो उसमें लगाने के लिए जैसे कोई वगैरह लाइन में लिख दिया तो क्या? आपने कल बताया था कि जैसे हम अपने वेबसाइट पे कुछ लाइन वगैरह लिखते हैं कोई वगैरह तो जो कॉपी ना कर सके हाँ। तो आपने बताया था कि कोई कॉपी करता है तो उसके लिए कुछ और लिखा आता है जैसे रैंडम वर्ड्स लिख के आते हैं। अच्छा, उसकी एएनआई की बात कर रहे हो? हम्म, हाँ हाँ। तो सर मुझे ऐसा जैसे हम कुछ अपना नहीं लिख सकते जैसे वो रैंडम वर्ड्स लिखता है। नहीं, रैंडम तो वो लिख ही नहीं रहा, वो तो आपका खाली न्यूज़ का टाइटल आपको दे रहा है ना वहाँ पर। रैंडम कहाँ लिख रहा है वो? एएनआई ने वो जो मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट किया है, जो कि बहुत सारी आज की डेट में आप देखोगे कि न्यूज़ के जो सोर्सेज हैं वो वेबसाइट्स हैं। जैसे कि वो कोई रजिस्टर्ड लोग नहीं है, बस ऐसे ही है कि उनका इंटरेस्ट है लिखना, तो कहीं से न्यूज़ उठाया, उसका मैनिपुलेट किया और लिख दिया। तो एएनआई क्या चाहता है कि कोई उसका न्यूज़ फ्री में यूज़ ना करे, उससे वो लोग बाय करें। तो अब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट अगर कोई करने जाएगा तो डेटा तो कॉपी होगा नहीं, टाइम लगेगा। और एक न्यूज़ की जो लाइफ होती है उससे 5 मिनट की होती है। क्योंकि मैं खुद न्यूज़ प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर चुका हूँ, एनडीटीवी में मैं रह के काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि बेसिकली काम होता कैसे। जो सबसे पहले न्यूज़ को क्रैक कर लेगा, न्यूज़ उसकी होगी। अगर आप न्यूज़ का डेटाबेस यहाँ पर न्यूज़ न्यू डीबी नहीं, न्यूज़ के नाम से था न्यूज़ डीबी। और यहाँ पर हमारा जो न्यूज़ था वो अपडेट हो रहा था इसमें, ठीक है। और ये डेटा हम लोगों ने फ्रंट एंड पर फैच भी कर लिया। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी डी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्ट एंड सी डी न्यूज़ प्रोजेक्ट एंड सी डी बैकएंड नोडमून इंडेक्स डॉट जेएस। तो नोडमून स्टार्ट हो गया, हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। फ्रंट एंड में आएंगे सी डी रिएक्ट सी डी न्यूज़ प्रोजेक्ट सी डी न्यूज़ फ्रंट एंड, और यहाँ से नोडमून इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये हमारा फ्रंट एंड स्टार्ट हो गया। तो लास्ट क्लास में हमने एक अपना डिफाइन कर दिया था, यानी कि लास्ट क्लास हमारी सेकंड क्लास थी इस प्रोजेक्ट की, जिसमें सबसे पहली क्लास में हमने बैक एंड लिखा था पूरा, फिर लास्ट क्लास में हमने फ्रंट एंड लिखा इसका। और आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे इसके अंदर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने का, कि क्रिएट तो हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, अपडेट करना और सीख लेते हैं, ठीक है। सो वेब पैक इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारा न्यूज़ है वो अवेलेबल है। एडमिन जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपका जो न्यूज़ है वो क्रिएट होगा, और क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे बिलो में फैच हो जाएगा, जहाँ से हम लोग उसको डिलीट वगैरह कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्टाइल अप वगैरह अगर आपने करना है तो यहाँ से जो हमने ये अपना एडमिन का पेज बनाया है सोर्स के अंदर, पेजेस, हेयर इज एडमिन, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट के एडमिन पर एक तो कोई बंदा डायरेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ये तो चलो अभी मेरा प्रोजेक्ट है, मैं बना रहा हूँ तो मैं तो डायरेक्ट जा सकता हूँ, लेकिन कल को लाइव हो जाए और कोई ऐसे लिख के एडमिन करके पहुंच जाए वहाँ पर, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना।
तो हमें इसके को टोकनाइज भी करना पड़ेगा कि बंदा ऑथेंटिकेटेड ही यहाँ पर पहुँचे, यानी कि जिसका अकाउंट हो, ऐसे कोई नहीं आया घूमता घामता और पहुँच गया हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, फिर तो हो गया नुकसान। तुम इधर से बना रहे हो, कोई मिटा रहा है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ अपना फॉर्म वगैरह डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ इंटीग्रेट कर लें फ्रंट एंड के अंदर, जैसे कि पेजेस है यहाँ पर, हमें पब्लिक के अंदर आना पड़ेगा, index.html में आना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर सीडीएन डाल देता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से अपने को मिल जाएगा क्या, सीडीएन। तो बॉडी में आएंगे नीचे, ये हमने जावास्क्रिप्ट डाल दी अपनी, और ऊपर आएंगे, ये हमने CSS कॉल कर दी। अगर ये सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है तो फिर इसके मुझे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने चाहिए। तो देखो आ चुका ना यहाँ पर रिजल्ट इसका। बस तो एक जो फॉर्म होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग लुक एंड फील उसका बेटर करना चाह रहे हैं, तो अपने एडमिन पेज पर आएंगे, जो हमने लास्ट क्लास में एक रफ अपना डिज़ाइन किया था। तो इस सभी इनपुट को हम लोग करेंगे Ctrl+D से सेलेक्ट, और एक क्लास यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमने जो किया है, इससे हमारे फील्ड जो है वो थोड़ा बेहतर होने चाहिए पहले से। है ना। तो देखो फील्ड अपने सही से हो गए। अब टेक्स्ट एरिया भी जो है वो थोड़ा ढंग से है, तो टेक्स्ट एरिया को भी आपने क्लास दे देना। गलत जगह डाल दिया हमने, यहाँ डालना था। तो देखिए टाइटल, कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी। तो कैटेगरी अभी हम लोग टाइप कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि मेरी कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, तो वो कैटेगरीज का भी आप अपना एक ड्रॉप डाउन बना के दे सकते हो, और यूज़र जो भी अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर न्यूज़, वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज़ कर लेगा और आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। अभी बिल्कुल एज टू एज आ रहा है, तो वैसा ना हो तो उसके लिए हम अपने इसको क्लास ऑफर करेंगे कंटेनर। ठीक है, तो इस तरह से बीच में आ गए। अब बात आती है इनके बीच में गैप की। तो बूटस्ट्रैप जब आप लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या आता है, फॉर्म मॉड्यूल। तो यहाँ से आपको मिलता है क्या, लेआउट। तो जब भी हम लोग कोई फील्ड बनाते हैं तो हमें कुछ डिव डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप किसी फील्ड के अगेंस्ट कोई दूसरा फील्ड लेकर आए तो रो कॉलम करके हमें उसको डिफाइन करना होता है। तो फॉर्म कंट्रोल कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर अपना एक डिव वगैरह डिफाइन करो, और उसके अंदर जाके अपने सारे के सारे फील्ड जो है वो डिफाइन करते चले जाओ। किधर गया अभी लेआउट, ओहो ओहो, ये लेआउट। तो प्रॉपर इस तरह से फॉर्म जो है उसको हम लोग क्लास इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, रो, और इसके अंदर आप सारे फील्ड जो है अपने इस तरह से अपने डिव वगैरह जो है वो डिफाइन कर दोगे इसके अंदर। तो मैं ये क्लास यहाँ से करूँगा कॉपी,
और इसको मैं अपने फॉर्म टैग में करूँगा रिप्लेस लाइक दिस, और जितने भी फॉर्म है उन सभी को मैं एक डिव में डाल दूँगा। और यहाँ पर हमारा इनपुट आ गया, लिखेंगे क्लास, और क्लास यहाँ पर हम लोग सिर्फ रखेंगे कॉल। पहले एक फील्ड पर देखो क्या कोई चेंजेस वगैरह हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। वैसे तो आएगा ही 100%, तो सभी पे डाल ही दो, काम ख़त्म करो एक साथ, इतना टाइम नहीं है। तो सभी जगह पर हमने अपना स्ट्रक्चर करेक्ट वे में कर दिया सेट। ठीक है, ठीक है, हो गए 4 कॉलम अपने इस तरह से बन के आ गए, जो पहले कुछ इस तरह से आया था। रही बात बटन की, जो हमारा नीचे बटन अवेलेबल है, तो बटन पर अपनी क्लास यहाँ से हम लोग लगा देंगे। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी जैसा भी आप दिखाना चाहते हैं बटन को। कहाँ गया, ये रहा। और इस वाले बटन को दे देना डेंजर। ठीक है, तो ये सारे फील्ड अपने को अगर अलग अलग लाइन में लाने हैं तो आप यहाँ से अब सिंपल इसको लिखेंगे, जैसे कि कॉल 12, टाइटल लेंदी होता है, टेक्स्ट एरिया लेंदी होगा। ये हम लोग 6 कॉलम में डिफाइन कर लेंगे इसको। अब मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले से बेहतर बन जाएगा। ठीक है, अब ऐड न्यूज़ पूरे में रखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रिड मोड में है, और अगर आप चाहते हो कि छोटा सा बटन बन के आए तो उस तरीके से भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। रही बात इस वाले पार्ट की, तो हमने डायरेक्टली इसको मैप किया हुआ है इस तरह से। तो H2 क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, और बटन जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। तो क्या हो रहा है कि वो बटन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में डाल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्लास रो, और इसको बोलेंगे क्लास कॉलम। तो बटन को भी हम यहाँ से निकाल के क्लास कॉलम और यहाँ डिफाइन कर लेंगे। कहाँ पर हमारी मिस्टेक बता रहा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो इस डिव का पेरेंट हुआ ये, इस डिव का पेरेंट हुआ ये, और इस डिव का पेरेंट हुआ ये। तो गड़बड़ कहाँ है भाई, कहाँ गलत किया है हम लोगों ने। हाँ, कॉल कॉल की इक्वल टू, ये कह रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है। डिव बटन बटन डिव मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, do you want a JSX फ्रेगमेंट कंटेनर। तो ये पूरा पार्ट ये कहता है कि एक कंटेनर के अंदर होना चाहिए, ये गड़बड़ बता रहा है हमें, यानी कि
इसके लिए पूरा एक वो चाहिए अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डिफाइन कर लेंगे, ख़त्म लड़ाई। ठीक है, और ठीक है, तो ये क्या करा, 50-50 इसने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई ये तकरीबन 10 का होगा और ये तकरीबन 2 का होगा, तो 10 + 2 = 12 का लो। बढ़िया। ठीक है, तो ऐसा आपने कुछ इसको डिफाइन कर लेना है। तो H2 काफ़ी बल्कि टेक्स्ट मेरा क्रिएट करा, तो अपन इसको रिप्लेस कर देंगे विद पैराग्राफ। तो हमने इसकी लुक जो है पहले से थोड़ा सा बेटर कर दी इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक नीचे नया वो टाइटल अपना डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि H2 अपलोडेड न्यूज़ क्लास टेक्स्ट सेंटर। ये चीज़, और जितना भी आप गैप मेंटेन करना चाहें यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे MY5। तो बन गया गैप, तो ये अपना हो गया सेट। तो चलो जी, 12:30 तक हम लोगों ने अपना वेट कर लिया। इतने हमारा डिज़ाइन भी सुधर गया, तो जो लोग हैं बढ़ाते हैं सेशन को आगे। तो चलिए, यहाँ से आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले तो एक ऑथेंटिकेशन डिज़ाइन करेंगे इसके अंदर फटाफट से। और इसके लिए अपन चलेंगे कहाँ पर, बैकएंड के अंदर। यह है हमारा बैकएंड। बैकएंड को क्या करेंगे, स्टॉप। ठीक है, ये हमने बैकएंड को स्टॉप कर लिया। अब यहाँ हम लोग इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल bcrypt CRYPT bcrypt JS, और यहाँ लिखेंगे जेसन टोकन JSONTOKEN जेसन टोकन एक्सप्रेस वैलिडेटर। ये आपने अपने बैकएंड के फोल्डर में रन करना है, तो ये आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है जेसन टोकन नॉट फाउंड, npm इंस्टॉल bcrypt JS जेसन टोकन। तो इसकी कमांड में थोड़ा सा चेंज कर लो, जेसन वेब के साथ ट्राई करके देखो, वेब टोकन। ठीक है, तो वेब टोकन वाली कमांड हमारी एक्सेप्ट हो गई है इसके अंदर। ठीक है, तो जेसन वेब टोकन वाली कमांड को आप चलाएं, ये आपका जो पैकेज है उसमें आ गया अपना जेसन वेब टोकन। चलिए, तो इंडेक्स जो हमारे पास फाइल अवेलेबल है इसमें आ जाइए, और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल करा लेना है। तो लिखेंगे इसके अंदर कांस्टेंट, और यहाँ डिफाइन करेंगे bcrypt इक्वल टू रिक्वायर bcrypt.js। इसको आपने कॉल करा लेना है। इसके बाद आप एक और बनाएंगे JWT, और रिक्वायर करेंगे जेसन वेब टोकन। बॉडी जो हमारा पार्सर है, ये रिक्वायर बॉडी पार्सर
तो इसको हम लोग यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, लिखेंगे कांस्टेंट बॉडी और वैलिडेशन रिजल्ट, वैलिडेशन रिजल्ट इक्वल टू रिक्वायर यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर। कोर्स अपनी एज इट इज रहेंगे, सिक्वलाइज अपना ऐसे ही रह जाएगा, और इसमें हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप्स को भी कॉल करा लेंगे। तो ये चीज़ आपने डिफाइन कर लेनी है, कांस्टेंट ऐप एक्सप्रेस डॉट एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर कोर्स, अब बॉडी पास हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन। इसकी मुझे अब नीड नहीं रहेगी, इसको आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो इतना काम बेसिकली आपने अपना इसमें कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अपने सिस्टम डिज़ाइन किए थे, जैसे कि मॉडल्स है अपना, यहाँ पर न्यूज़ वगैरह है, यहाँ से हमने राउट्स वगैरह अपने डिफ़ाइन किए थे, गेट पुट पैच वगैरह सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे आपको अपना डिफ़ाइन कर लेने साइन इन साइन अप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक अपना मॉडल बना लेंगे, और यहाँ डिफ़ाइन कर लेंगे एक कमेंट यूज़र मॉडल। तो लिखिए कांस्टेंट यूज़र इक्वल टू, और सिक्वलाइज करेंगे इसको डॉट डिफाइन ब्रैकेट सिंगल कोट यूज़र कॉमा कर्ली ब्रेसेस अपेंड। तो जैसे कि नेम टाइप क्या रहेगा, तो वो हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप्स में डिफाइन कर देंगे डॉट स्ट्रिंग अलाउ नल फॉल्स। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर लेंगे ईमेल, डेटा टाइप्स इसका स्ट्रिंग रहेगा अलाउ नल अपना फॉल्स, और यूनिक ईमेल क्या होगी, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, ट्रू। इसी तरह से पासवर्ड डेटा टाइप इसका भी हम लोग स्ट्रिंग रखेंगे, और अलाउ नल इसका फॉल्स। तो ये आपने डिफाइन कर लेना है, ठीक है। और ये हमने टाइटल कंटेंट कंट्री कैटेगरी अपना ये न्यूज़ मॉडल है ही, इसको लिख देंगे न्यूज़ मॉडल। तो ये काम आपने अपना कंप्लीट कर लेना है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हमने डिफाइन करना है अपने राउट को। राउट को बेसिकली क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि भाई कोई भी जो है डायरेक्ट हमारे उस राउट पे ना पहुंचे। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे मिडलवेयर टू प्रोटेक्ट राउट्स, एंटर। तो लिखेंगे कांस्टेंट ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट लिख दो टोकन इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, एंटर। तो लिखिए कांस्टेंट टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट हेडर्स ऑथराइजेशन। तो मुझे इसमें एरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको, यहाँ से हेडर्स, एंटर। यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे इफ़ टोकन इक्वल टू नल, या फिर हम लोग इसको लिख देंगे इफ़ अनडिफाइंड टोकन
तो यहाँ से रिटर्न करो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन मैसेज अनऑथराइज या एक्सेस डिनाइड, और करली ब्रेसेस और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इसके बाहर करना सिंगल कोट के ऐसे, एंटर करेंगे और यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ कर लेंगे, लिखेंगे ट्राई, लिखेंगे कांस्टेंट वेरीफाइड तो लिखेंगे JWT वेरीफाइड टोकन प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट सीक्रेट की, और इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर JWT सीक्रेट की, या सीक्रेट भी रख सकते हैं, एंटर करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र वेरीफाइड तो वो नेक्स्ट हो जाएगा, कैच एरर कर्ली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ लिखेंगे रेस्पॉन्स में स्टेटस 401 जेसन, और यहाँ पे लिख देंगे इसको इनवैलिड टोकन, और इसको आपने यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो ये हमने अपना एक प्रोडक्शन के लिए जो है वो डिफाइन कर दिया अपना। इसके बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन, लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट रजिस्टर, तो हमने हर जगह पर API यूज़ कर रखा, तो लिखेंगे API/रजिस्टर, तो यहाँ पर आप जाके इसको डिफाइन कर दो, एंटर, यहाँ लिखेंगे बॉडी नेम डिफाइन कर देते हैं इसको नॉट एम्प्टी, बॉडी ईमेल नॉट एम्प्टी, इसी तरह से बॉडी पासवर्ड नॉट एम्प्टी, तो ये आपने डिफाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड्स हमारे खाली नहीं होने चाहिए, और पासवर्ड जो है अपना हम चाहते हैं कि इसमें लेंथ भी हो, तो हम लोग लिख देंगे डॉट लेंथ, लेंथ को लिखेंगे इज लेंथ मिनिमम 6 कैरेक्टर लॉन्ग, और ईमेल जो है वो प्रॉपर ईमेल होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं इज ईमेल, ठीक है। तो लिखेंगे कॉमा एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, लिखिए कांस्टेंट एरर्स इक्वल टू वैलिडेशन रिजल्ट, रिक्वेस्ट एंटर, लिखेंगे इफ एरर इज एम्प्टी, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन एरर्स डॉट एरे, तो जितने भी एरे होंगे वो सारे आप वन गो में यहाँ से देख पाओगे। कांस्टेंट नेम ईमेल पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ट्राई करेंगे इसको, कांस्टेंट सॉल्ट इक्वल टू अवेट बिक्रिप्ट डॉट जनरेट सॉल्ट, यहाँ पर 10, तो ये बेसिकली क्या है कि एक तरह का ऑथेंटिकेशन का मेरा काम करेगा। फिर इसके बाद हम लोग हैश पासवर्ड करेंगे, कांस्टेंट हैश पासवर्ड इक्वल टू अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश पासवर्ड,
और सॉल्ट। इसके बाद यूज़र की बात करेंगे, लिखेंगे कांस्टेंट यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट क्रिएट, इसमें नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड और इसका लिखिए हैश पासवर्ड, एंटर। रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे अपना मैसेज। मैसेज में हम लोग अपना मैसेज लिख सकते हैं, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, लाइन एंड। ट्राई को हम लोग यहाँ पर ओवर करेंगे और यहाँ से लिखेंगे कैच एरर, एंटर। यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन एरर एरर डॉट मैसेज। इसके बाद यहाँ आके हम इसको ओवर कर देंगे, तो इसमें कोई भी एरर आपका नहीं बचा। तो ये बन गया अपना ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट। अब बनाओगे आप यूज़र लॉगिन। यूज़र लॉगिन तो लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट API स्लैश लॉगिन और एंटर। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे ईमेल और पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पे हम लोग ट्राई का यूज़ करेंगे और इसमें हम लोग डिफाइन कर लेंगे चीज़ों को। तो लिखेंगे कांस्टेंट यूज़र अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन वेयर ईमेल इफ़ यूज़र जो है अपना अनडिफाइंड यूज़र रिटर्न्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन में डाल देंगे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, या फिर इसको हम लोग और क्लियर लिख सकते हैं यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई ऐसा मैच आता है जो नहीं है हमारे पास, उस केस में एंटर। यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करेंगे वैलिड पासवर्ड अवेट बिक्रिप्ट कंपेयर पासवर्ड और यूज़र डॉट पासवर्ड इफ वैलिड पासवर्ड रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 जेसन, मैसेज डाल देंगे इनवैलिड पासवर्ड। कांस्टेंट एक और डिफाइन करेंगे वेरिएबल टोकन इक्वल टू JWT साइन कर्ली ब्रेसेस ID यूज़र डॉट ID ईमेल यूज़र डॉट ईमेल कॉमा प्रोसेस एनवायरनमेंट JWT सीक्रेट एक्सपायर हो जाएगी 1 घंटे के अंदर, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन टोकन और इसको करेंगे क्लोज। यहाँ से करेंगे कैच एरर कर्ली ब्रेसेस रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 जेसन एरर, और जो भी आपका मैसेज है वो आपका आ जाएगा इसमें, और इसके बाद में इसको आपने क्लोज कर देना है कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट एंड क्लोज। स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर, इसको करेक्ट कीजिए। अब ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा एक लॉगिन का बन गया, इसके अंदर एक हमने रजिस्टर का बना दिया अपना। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। इसके बाद बाकी के हमारे राउट्स नीचे के अपने बने हुए हैं, जैसे कि पोस्ट हम लोग जो करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें भी टोकन वगैरह ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो तो इसमें भी अपना जो है ऑथेंटिकेशन वगैरह लगा सकते हो। तो जैसे कि हमारा API न्यूज़ है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर
ऑथेंटिकेट टोकन कॉमा एसिंक, और ट्राई में न्यूज़ फाइंड ऑल रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, बाकी चीज़ें अपनी ठीक हैं। तो इस तरह से आप सभी के अंदर अपना ये टोकन जो है वो अपना टोकनाइज करा सकते हो। तो इतना काम बेसिकली आपने इसमें करना है अपने बैकएंड वाली फाइल के अंदर। नेक्स्ट, तो जो हमारा फ्रंट एंड है हम उसकी बात करेंगे। फ्रंट एंड है अपना, बैकएंड से बाहर आइए इधर सोर्स के अंदर, और यहाँ पर हमने अपने पेजेस डिफाइन किए हुए थे, ठीक है। तो आपको पेजेस में आना है और एक अपना पेज बना लेना है। यहाँ पर आके न्यू फाइल विच इज login.js लिखिए। यहाँ पर import react कॉमा यूज स्टेट का हम लोग यूज़ करेंगे। इफेक्ट की मुझे यहाँ पर कोई नीड नहीं है तो इफेक्ट को हटा दो, एंटर। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे AXIOS फ्रॉम AXIOS। इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पर यूज़ नेविगेट NAVIGATE यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। बस एक फंक्शन बनाइए अपना लॉगिन के नाम से और अपेंड कर लीजिए इसको। अब इसमें हम अपने कुछ फील्ड बना लेंगे, जैसे कि कांस्टेंट ईमेल, सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट ब्लैंक। इसी तरह से पासवर्ड, सेट पासवर्ड ब्लैंक, और यहाँ पर एक अपना नेविगेट NAVIGATE नेविगेट के अगेंस्ट कॉल कर लेंगे यूज़ नेविगेट को। एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कांस्टेंट हैंडल लॉगिन इक्वल टू एसिंक इवेंट कर्ली ब्रेसेस एंटर, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ट्राई कैच कर लेंगे इसको, कांस्टेंट रिस्पॉन्स, इतना लेंदी नहीं रखेंगे, छोटा रख लेंगे, कांस्टेंट रिस्पॉन्स, अवेट AXIOS पोस्ट। तो लोकल होस्ट हमारा जो चल रहा है वो है 5000 पर, और हमने अपना पाथ बनाया API/login, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपना ईमेल और अपना पासवर्ड, ये चीज़ें जो है वो यहाँ से बेसिकली भेज रहे हैं, ठीक है। इसको आपने डिफाइन कर लेना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर हम लोग स्टोरेज में डाल देंगे अपना टोकन, और यहाँ लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन, और एंटर करेंगे इसको, और यहाँ से डाल देंगे नेविगेट, कहाँ पर हो जाए, एडमिन के ऊपर। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी, लोकल स्टोरेज, अच्छा ये हमारा बंद नहीं हुआ अभी, इसको बंद करो। ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और ये ट्राई अपना खुला हुआ है, ठीक है, कंट्रोल S, अब सही है। तो नेविगेट हो जाएगा ये, इसके बाद एडमिन के ऊपर, इसके बाद कैच कर लेंगे एरर, और अलर्ट निकाल देंगे यहाँ से, या कंसोल करा सकते हो, मैं अलर्ट में एक मैसेज निकाल लेता हूँ यहाँ पर, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। तो ये हमने इस तरह से पूरा जो है वो डिफाइन कर लेना है।
तो मैं इसको ईमेल और पासवर्ड दो पे भी कर सकता हूँ ऐसे इस तरह से, और शॉर्ट हो जाएगा अपने लोकल स्टोरेज। इसके बाद अपना ये मेन ब्रैकेट बंद कर दो, तो अपने ये वाले एरर भी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको रिटर्न करेंगे। लिखिए रिटर्न, एंटर, डिप बना लीजिए, एंटर करिए। यहाँ पर अपना एक मैसेज लिख लो, दिस वन इज़ लॉगिन, और यहाँ से अपना एक फॉर्म बना लो। फॉर्म को करेंगे क्लोज, और यहाँ पर इसको क्लोज कर लीजिए। फॉर्म में आइए, यहाँ लिखिए ऑन सबमिट, यहाँ पे लिख देंगे हैंडल लॉगिन। इसके बाद यहाँ पर अपने फील्ड बना लेंगे, जैसे कि लेबल ईमेल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप ईमेल, और वैल्यू जो रहेगा इसका वो ईमेल रहेगा। ऑन चेंज पर अपना सेट ईमेल इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और प्लेस होल्डर इसको दे देंगे ईमेल। ठीक है, तो ये हमारा ईमेल का फील्ड बन जाएगा। ऐसे आपको पासवर्ड का फील्ड बना लेना है, तो लेबल पासवर्ड, और ये अपना पासवर्ड आ जाएगा इस तरह से। टारगेट डॉट वैल्यू, तो सेट पासवर्ड, और इसके बाद BR लगा के आप अपना बटन बना दोगे। बटन क्या डाल देंगे, टाइप सबमिट और लॉगिन, और ये अपना रिटर्न यहाँ पर बंद हो जाएगा। ये अपना यहाँ क्लोज, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से डिफ़ॉल्ट, इसका नेम है लॉगिन। तो इस तरह से कुछ ये आपने डिफाइन कर लेना है। टाइप ईमेल, वैल्यू ईमेल, टाइप पासवर्ड, वैल्यू ऑन चेंज, प्लेस होल्डर ईमेल, प्लेस होल्डर पासवर्ड। ठीक है, अब ये जो दोनों फील्ड हैं ये मुझे रिक्वायर्ड और करने हैं, रिक्वायर्ड। अब ये कंप्लीट है, क्योंकि हमने वहाँ पर उसको रखा है कि भाई ये खाली नहीं होनी चाहिए, हमारी जो दोनों फील्ड है ना, ये इसके अंदर डेटा होना चाहिए। इसी तरह से आपको एक पेज बना लेना है, हम इसको सेव एज करेंगे और इसका नेम रखेंगे रजिस्टर डॉट JS। ये वो पार्ट है जहाँ से यूज़र हमारा रजिस्टर होगा। तो लॉगिन को रिप्लेस करेंगे विद रजिस्टर, और नीचे इसको हम लोग रजिस्टर में डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से कि भाई नेम हो जाएगा हमारा सेट नेम, और इसका यूज स्टेट ब्लैंक रहेगा। ईमेल सेट ईमेल, पासवर्ड सेट पासवर्ड, और नेविगेट वाला पार्ट आपका एज इट इज़ रह जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे और लिखेंगे कांस्टेंट हैंडल, सबमिट को बना देंगे हैंडल रजिस्टर, एसिंक, और एंटर। इवेंट डॉट यहाँ पर डिफाइन करेंगे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को, ट्राई करेंगे यहाँ से, और लिखेंगे कांस्टेंट रिस्पॉन्स। तो हम लोग डायरेक्ट भी चला सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अवेट XIOS पोस्ट HTTP लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर करेक्ट करेंगे अपना 5000 API/रजिस्टर, और यहाँ पर हम लोग अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड तीनों को पास करेंगे। और मुझे यहाँ पर
कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे अपना बंद करिएगा और इस तरह से। अब सही है, ये अपना अवेट XIOS पोस्ट लोकल होस्ट 5000 API रजिस्टर और ईमेल नेम ईमेल पासवर्ड, हमें ये तीनों चीज़ चाहिए। लॉगिन करने के लिए हम लोग सिर्फ ईमेल पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। रजिस्टर करने के टाइम पर हम लोग यूज़र का नेम भी कैप्चर करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक अलर्ट निकाल देंगे कि भाई जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एंटर, नेविगेट करा देंगे यूज़र को लॉगिन पर और इसके बाद कैच कर लेंगे यहाँ से जो भी एरर वगैरह है और ये वाला पार्ट आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कंसोल कर लो या फिर हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अलर्ट और एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, कैच क्लोज, और ये हमारा हैंडल्स रजिस्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा इस तरह से। तो अभी हमारा पासवर्ड और ये यूज़ हो रखा है लेकिन हमारा नेम वाला फील्ड यूज़ नहीं हो रखा है, तो यहाँ पर आके हमें इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको लिख देंगे रजिस्टर और ऑन सबमिट पर हैंडल रजिस्टर। तो यहाँ पर नेम के लिए हम लोग बना लेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू इज नेम और ऑन चेंज पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और इसका जो प्लेस होल्डर रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे क्या, नेम। और अगर आप इसको भी रिक्वायर्ड में लेना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड इस तरह से। और हमें क्या डालना है, BR। तो ये हमारे पास 3 फील्ड हैं, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये क्या हो जाएगा अपना रजिस्टर, ठीक है। तो ये आपने डिफाइन कर लेना है इसके अंदर। तो सेट नेम, सेट ईमेल, सेट पासवर्ड तीनों कॉल हो गए, सब देखो ऊपर एक्टिव हो चुके हैं अपने, और यहाँ से हमने अपने रजिस्टर को डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट, और अब आपको अपना जो फाइल है एडमिन वहाँ आना है। एडमिन फाइल के अंदर हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे, जैसे कि यूज स्टेट यूज इफेक्ट एज इट इज रहेगा, XIOS ऐसे रह जाएगा। यहाँ पर हम कॉल करेंगे यूज नेविगेट को, लिखेंगे इम्पोर्ट यूज नेविगेट NAVIGATE फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ये आपने डिफाइन कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा न्यूज़ सेट न्यूज़ एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ पर आ जाके आप डिफाइन करेंगे कांस्टेंट नेविगेट NAVIGATE नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट को यहाँ पर कॉल कर देंगे। इस तरह से। तो जो हमारा यूज इफेक्ट है वहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट टोकन इक्वल टू लोकल स्टोरेज और गेट आइटम से टोकन को गेट कराएंगे। लिखेंगे इफ़ टोकन, तो नेविगेट करेंगे लॉगिन, यहाँ से कर देंगे रिटर्न। तो क्या है कि अगर कोई डायरेक्ट हमारे पेज में ब्राउज़र के राउट उसमें जाके एड्रेस बार में लिखता है एडमिन पेज पर आने के लिए, तो क्या होगा, अगर टोकन अनडिफाइन होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, लॉगिन के पेज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। ये काम आपने करना है। बाकी XIOS में हमारा ये अपना गेट का चल ही रहा है API न्यूज़, और यहाँ पर XIOS
गेट। तो यहाँ पे लगाइए कॉमा, कर्ली ब्रेसेस, और इसमें लिखेंगे हम लोग हेडर्स। हेडर्स में हम लोग डिफाइन करेंगे ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन में हम यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे टोकन को। सो XIOS गेट लोकल होस्ट 5000 API न्यूज़ कॉमा कर्ली ब्रेसेस, और जो हमारा इतना पार्ट है इसको हम लोग सिंगल कोट में रखेंगे ऐसे। एंटर, ये हो गया हमारा हेडर्स, ऑथराइजेशन टोकन, परफेक्ट। तो बाकी हैंडल सबमिट, हैंडल डिलीट, अपनी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर एज इट इज़ काम करते रहेंगे। तो ये अपना एडमिन पैनल आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपनी राउटिंग जो हमने बनाई है app.js फाइल में, वहाँ पर आइए। यहाँ पर हम लोगों ने होम और एडमिन को ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। इंपोर्ट करा लेंगे लॉगिन, इंपोर्ट करा लेंगे रजिस्टर, और राउटर जो अपना यहाँ डिफ़ाइन है उसमें जाके आपने डिफ़ाइन कर लेना है पाथ लॉगिन, पाथ रजिस्टर। तो ये दो राउट हमने इसमें अपने बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये काम आपने करना है बेसिकली इसके अंदर। तो जो यूज़र है बेसिकली आपका, जब वो यहाँ पर बैकएंड जो हमने लिखा था इसका, तो बैकएंड वाला फाइल है हमारा नोड मॉड्यूल्स फ्रंट एंड बैकएंड, यहाँ पर है। तो एक टेबल हमें बनानी पड़ेगी अपनी यूज़र के नाम से। तो इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा अपने जैम्प के अंदर, और यहाँ से अपना ओपन करो, न्यूज़ एक बनाइए यूज़र। हमने यहाँ पर नेम जो है वो यूज़र रखा हुआ है। तो यूज़र में हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि आईडी, ठीक है, और हमें चाहिए नेम, हमें चाहिए ईमेल, और हमें चाहिए पासवर्ड। ये ऑटो इंक्रीज होगा, ये वैरकेर रहेगा, ईमेल वैरकेर रहेगा, पासवर्ड को भी हम लोग यहाँ पर वैरकेर में डिफाइन कर रहे हैं। लेंथ अपना यहाँ पर अपना कुछ डिफाइन कर दो। फ़िलहाल हम लोग इसको टेस्टिंग के लिए डिफाइन कर लेते हैं कुछ भी, और इसको प्रीव्यू एसक्यूएल करिए और यहाँ से सेव कर लीजिए। तो यूज़र हमें यहाँ मिलेगा, न्यूज़ अपनी यहाँ पर चली रही है ऑलरेडी, और इसके बाद वापस से हम यहाँ आएंगे। ये अपना फ्रंट एंड और ये अपना बैक एंड, ठीक है। यहाँ जाइए, लिखिए अपना नोडमोन index.js। तो आप देख सकते हैं यूज़र्स और न्यूज़ दोनों के साथ हम लोग
कनेक्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो हमारा टैब है, यहाँ आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। और यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे इसको, रिकॉन्फ़िगर करो, ठीक है। तो न्यूज़ लिखा आ रहा है लेकिन न्यूज़ नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि भाई ऑथेंटिकेशन का सिस्टम हो रखा है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। तो ऊपर हम लोग हमने राउट चला के देखते हैं भाई, राउट क्या क्या हमारे पास, जैसे कि एडमिन। तो जैसे ही मैंने एडमिन लिखा तो उसने मुझे कहाँ भेज दिया कि भाई पहले लॉगिन करके आओ, ठीक है। अब लॉगिन तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पर एक अपना रजिस्टर का बटन और लगा सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, रजिस्टर। अब रजिस्टर वाला जो हमारा पार्ट है, हम यहाँ जाके कुछ लिख के आते हैं, जैसे कि मैंने लिखा और यहाँ से रजिस्टर हमने हिट किया, तो देखते हैं पीछे कंसोल में क्या दिखा रहा है। और यूज़र पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है हमारी। हमने बटन का टाइप रखा था क्या या नहीं रखा था? कहाँ गया हमारा फाइल, रजिस्टर, ठीक है। तो कोड अपना एक बार देख लो सारा चीज़ें। हैंडल रजिस्टर, तो हमारे बटन का टाइप सबमिट बिल्कुल सही है। और हम यहाँ पर API रजिस्टर नेम ईमेल पासवर्ड के बेसिस पर भेज रहे हैं उसको, ठीक है। एक बार ज़रा बैकएंड वाली फाइल खोलो, इंडेक्स एडमिन को क्लोज करो, ऐप को क्लोज करो। इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ ये, और चेक करिए अपनी फाइल को, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। मिडलवेयर ऑथेंटिकेट टोकन API रजिस्टर। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था बॉडी नेम नॉट एम्प्टी, बॉडी ईमेल इज़ ईमेल, बॉडी पासवर्ड में मिनिमम 6 की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा मिलना चाहिए जब हमने उसको सबमिट करने की रिक्वेस्ट चलाई है। नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, डेटाबेस कनेक्ट हुआ, सेलेक्ट 1+1 एज रिजल्ट, टेबल नेम इंफॉर्मेशन। हेलो, हमने कहीं यूजर्स लिखा है क्या? कहीं यूजर्स हो गया है क्या? यूजर्स तो कहीं नहीं है, क्योंकि हमारा बेस टेबल नेम जो है वो यूजर्स आ रहा है। ये कैसे हुआ?
ऐसा तो है नहीं। डेटाबेस का नेम, यूज़र, पासवर्ड, बेस टेबल। तो क्या जैम्प में गड़बड़ करके आएंगे हम लोग? यहाँ भी ठीक है। यूज़र मॉडल, एपीआई रजिस्टर, कोई नहीं, अभी पता चल जाएगा। हम एक मैनुअल यूज़र बनाते हैं पीछे और उससे लॉगिन करा के देखते हैं। अगर लॉगिन हो रहा है तो करेक्शन कर लेंगे कहाँ पर फॉल्ट हुआ है, पता चल जाएगा। तो यूज़र पर आते हैं और यूज़र में आके हम लोग यहाँ से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो जैसे कि नेम मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ और ईमेल, और पासवर्ड डिफाइन कर देंगे इसके अंदर। जैसे कि टेस्टिंग डिफाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। और ये हमारा एक डेटा इसमें चला गया है। अब ये मैंने मैनुअली पीछे से डाला तो इसलिए इस तरह से रिवील हो रहा है, लेकिन जब फ्रंट एंड से सबमिट होगा तो मैंने पासवर्ड में हैशिंग की हुई है तो वो इनक्रिप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। एंटर, तुम्हारा न्यूज़ खुलता है। और यहाँ पर हम लिखते हैं अपना एडमिन, तो मुझे ये लॉगिन पर ही डायरेक्ट करता है। तो ये यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो हैशिंग वाला लगा हुआ है लॉजिक, उसकी वजह से ऐसा है। पूर्वी here। एक मिनट दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो पोस्ट में 401 हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है अनऑथराइज्ड। तो ये तो अपना सही चल रहा है लॉगिन वाला, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ चेक करना है इसमें क्या गलती हुई है। एपीआई रजिस्टर, हमने यहाँ से बॉडी से डेटा लिया, नेम, ईमेल, पासवर्ड, और हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कांस्टेंट एरर वैलिडेशन रिजल्ट। ये हमने यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है, सही है। एक्सप्रेस वैलिडेटर 400 नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। executing select id name email password created and updated where user dot email this। तो ये हमारी क्वेरी
बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हुई है इसके अंदर। पासवर्ड हैश पासवर्ड response dot json message user registered successfully। post api register body name email password is length async request response if error is empty return response dot status 400 json error। ये भी ओके है। कांस्टेंट नेम ईमेल पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कांस्टेंट सॉल्ट await bcrypt generate salt 10 constant hash password await bcrypt hash await user dot create name email password hash password रजिस्टर की फाइल पर आओ। यहाँ पर रजिस्टर नेम ईमेल पासवर्ड नेविगेट हो जाए यूज़र रजिस्ट्रेशन के बाद में। तो एपीआई रजिस्टर क्या सर्वर बंद हो गया क्या? अच्छा तो वो है बैकएंड का यूआरएल सॉरी। एक बार यहाँ चेक करेंगे कि हम लोग डिज़ाइन में तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। नेम ईमेल पासवर्ड इवेंट सेट ईमेल सेट पासवर्ड सेट नेम रिक्वायर्ड ठीक है। बैकएंड क्या दिखाता है? एट ऑथेंटिकेशन फोर्टी एट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट डॉट हेडर इज नॉट अ फंक्शन टाइप का एरर कुछ ही आया हमें यहाँ पर। रिक्वेस्ट डॉट हेडर इज नॉट अ फंक्शन ठीक है। एक्सप्रेस bcrypt
JWT body validation result require express validator course sequelize constant app express app dot express dot, ठीक है। इसको भी और छोटा कर देते हैं यहाँ से, require dot nav dot config control s database connection sequelize new sequelize process environment db name db user db password host and mysql user model constant define name email password sequelize or authenticate यहाँ कुछ गड़बड़ है। sync model चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखेंगे। नीचे आइए, स्टॉप करेंगे इसको, रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस। अब देखते हैं क्या ये हमें दोबारा से वाला मैसेज आता है कि नहीं आता है। रिक्वेस्ट डॉट हेडर इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। रजिस्टर वाली फाइल और वापस आइए लाइव यहाँ पर, क्लोज, रीलोड। फिलहाल कोई एरर नहीं। यहाँ लिखेंगे अरीना यूजर्स हमने कब बनाया? हमने कोई बनाया था क्या यूजर्स? हमने खाली यूजर बनाया था। इसको ड्रॉप करो। न्यूज एंड यूजर्स, इस पर लेकिन कोई एरर नहीं आया हमारा, अच्छी बात यह है। ठीक है, तो
रजिस्टर वाली फाइल पे आओ। ये ओके है। न्यूज़ न्यूज़ आईडी डिलीट पुट गेट पोस्ट लॉगिन। यूज़र मॉडल। ड्रॉप करेंगे यूजर्स को। यहाँ जाके कुछ डेटा डालो, जैसे कि abc@gmail.com।
इसको नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं, कहीं कोई छोटा मोटा एरर है हमारे कोड के अंदर जो कि अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद देखेंगे शायद पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि ये हाल ही प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व है। क्योंकि पहले हमारा रिक्वेस्ट हेडर का एरर चल रहा था एक। चल मैं रिक्वेस्ट हेडर को भी एक बार एक्टिवेट कर लेता हूँ, फिर दोबारा से देखते हैं। डेटाबेस कनेक्टेड, इस फाइल में कुछ मिस्टेक है। API रजिस्टर इंडेक्स API/रजिस्टर नेम ईमेल पासवर्ड। कोई नहीं, एक क्लास और दो, ये हो जाएगा फिक्स।